हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दितायां नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। देवी सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपट्टले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टिते विद्यते गोपालचूडामणि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। चिन्तामणि प्रक्रंसदसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्भिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतब्रह्मसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। हर प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम ठाकुर जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। आज हम महर्षि गर्गाचार्य द्वारा रचित गर्ग संहिता के गोलोकखंड के अंतर्गत 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे भांडीर वन में नंद जी के द्वारा श्री राधिका जी की स्तुति, श्री राधा और श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह, ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन तथा नव दंपत्ति की मधुर लीलाएं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन नंद जी अपने नंदन को अंग में लेकर लाड लड़ाते और गौएं चराते हुए खीरक के पास से बहुत दूर निकल गए। धीरे धीरे भांडीर वन जा पहुँचे, जो कालिंदी नीर का स्पर्श करके बहने वाली तीरवर्ती शीतल समीर के झोंके से कंपित हो रहा था। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रखर हो उठा। आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। तमाल और कदम्ब वृक्षों के पल्लव टूट कर गिरने उखड़ने और अत्यंत भय का उत्पादन करने लगे। उस समय महान अंधकार छा गया। नंद नंदन रोने लगे। वे पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगे। नंद को भी भय हो गया कि शिशु को गोद में लिए परमेश्वर श्री हरि की शरण में गए। वे शिशु को गोद में लिए परमेश्वर श्री हरि की शरण में गए। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों की समूह की सी दिव्य दीप्ति उद्दीप्त हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। वह क्रमशः निकट आती सी जान पड़ी। उस दीप्ति राशि के भीतर 9 नंदों के राजा ने वृषभानु नंदिनी श्री राधा को देखा। वे करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए हुए थी। उनके श्रीअंगों पर आदि वर्ण नील रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। चरण प्रांत में मंजीरों की धीर ध्वनि से युक्त नूपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। उस शब्द में कांची कलाप और कंकणों की झनकार भी मिली थी। रत्नमय हार, मुद्रिका और बाजूबंदों के प्रभाव से वे और भी उद्भासित हो रही थी। नाक में मोती की बुलाक और नक बेसर की अपूर्व शोभा हो रही थी। कंठ में कंठा, सीमंत पर चूड़ामणि और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। श्री राधा के दिव्य तेज से
अभिभूत हो नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम है और तुम इनकी प्राण वल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। श्री राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंग से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। इन्होंने लीलावश यहाँ प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है, इसलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है। देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्ट रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो। वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो। श्री राधा ने कहा, नंद जी, तुम ठीक कहते हो, मेरा दर्शन दुर्लभ ही है। आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। श्री नंद बोले, देवी, यदि वास्तव में आप मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिया प्रीतम के श्री चरणारविंद में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे। साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर श्री राधा ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया। फिर जब नंदराय जी उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले गए, तब श्री राधिका जी भांडीर वन में गई। पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी देवी पर भूतल पर उतरी थी, वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई। उक्त धाम में जिस तरह पद्मराग मणि से जटित स्वर्णमयी भूमि शोभा पाती है, उसी तरह इस भूतल पर भी ब्रजमंडल में उस दिव्य भूमि का तत्क्षण अपने संपूर्ण रूप से आविर्भाव हो गया। वृंदावन काम पूरक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा। कलिंद नंदिनी यमुना भी तट पर स्वर्ण निर्मित प्रसादों तथा सुंदर रत्नमय सोपानों से संपन्न हो गई। गोवर्धन पर्वत रत्नमय शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। उसके स्वर्णमय शिखर सब ओर से उद्भासित होने लगे। राजन, मत वाले भ्रमरों तथा झरनों से सुशोभित कंदराओं द्वारा वह पर्वतराज अत्यंत ऊंचे अंग वाले गजराज की भांति सुशोभित हो रहा था। उस समय वृंदावन के निकुंज ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उसमें सभा भवन प्रांगण तथा दिव्य मंडप शोभा पाने लगे। बसंत ऋतु की सारी मधुरिमा वहाँ अभिव्यक्त हो गई। मधुपों, मयूरों, कपोतों तथा कोकिलों के कलरव सुनाई देने लगे। निकुंजवर्ती दिव्य मंडपों के शिखर स्वर्ण रत्न आदि से खचित रत्नों से खचित कलशों से अलंकृत थे। सब और फहराती हुई पताकाएं उनकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ, जहाँ स्वर्णमय सुंदर सरोज खिले हुए थे और उन सरोजों पर बैठी हुई मधु पावलियाँ उनके मधुर मकरंद का पान कर रही थी। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए। उनके श्रीअंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि विभूषित हो हाथों में बंसी धारण किए वे नंद नंदन राशि मनमथो कामदेवों को मोहित करने लगे। उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा
का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। मेखला, कुशा, सप्त मृत्तिका और जल से भरे कलश आदि उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर वे दोनों प्रिया प्रीतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सन्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ कमनीय वाणी द्वारा चारों मुखों से मनोहर स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, प्रभो आप सबके आदि कारण है, किंतु आपका कोई आदि अनंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं। अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले और श्री कृष्ण नाम से विख्यात है। अगणित ब्रह्मांडों के पालक पति हैं। ऐसे आप परात्पर प्रभु राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। आप गोलोक धाम के आदिनाथ है। आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं। आपके साथ ही लीलावती श्री राधा अपने लोक नित्य धाम में ललित लीलाएं किया करती है। जब आप ही बैकुंठनाथ के रूप में विराजमान होते हैं तब ये वृषभानुनंदिनी ही लक्ष्मी रूप में आपके साथ शोभित होती है। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतरण होते हैं तब ये जनक नंदिनी सीता के रूप में आपका सेवन करती है। आप श्री विष्णु हैं और एक कमल वनवासिनी कमला है। जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते तब ये श्री जी आपके साथ दक्षिणा रूप में निवास करती है। आप पति शिरोमणि है तो ये पत्नियों में प्रधान है। आप नरसिंह है तो ये आपके हृदय में रमा रूप में निवास करती है। आप ही नर नारायण रूप में रहकर तपस्या करते हैं। उस समय आपके साथ परम शांति के रूप में विराजमान होती है। आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं वहाँ तद अनुरूप देह धारण करके ये छाया की भांति आपके साथ रहती है। आप ब्रह्म हैं और ये तटस्थ प्रकृति। आप जब काल रूप से स्थित होते हैं तब इन्हें प्रधान प्रकृति के रूप में जाना जाता है। जब आप जगत के अंकुर महान महत्व रूप में स्थित होते हैं तब ये श्री राधा सगुण माया रूप में स्थित होती है। जब आप मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों अंतःकरणों के साथ अंतरात्मा रूप से स्थित होते हैं तब ये श्री राधा लक्षणावृत्ति के रूप में विराजमान होती है। जब आप विराट रूप धारण करते हैं तब ये अखिल भूमंडल में धारणा कहलाती है। पुरुषोत्तम आपका ही श्याम और गौर द्विविध तेज सर्वत्र विदित है। आप गोलोक धाम के अधिपति परात्पर परमेश्वर हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। जो इस युगल रूप की उत्तम स्तुति का सदा पाठ करता है वह समस्त धामों में श्रेष्ठ गोलोक धाम में जाता है और इस लोक में भी उसे स्वभावतः सौंदर्य स्मृति और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यद्यपि आप दोनों नित्य दंपत्ति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं, परात्पर होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं। तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर मंडप में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रीतम के वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और श्री राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाई। तदंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर में पाठ करवाया। उन्होंने श्री राधा के हाथ से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे।
इस तरह श्री कृष्ण के हाथों से श्री वृषभानुनंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपत्ति को बिठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे ही पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमण लाल जी की जय। राजन, उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधरियों के साथ देवांगनों ने नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याधरों, चरणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। मृदंग, वीणा, मूर्चंग, वेणु, शंख, नगारे, दुंदुभी तथा करताल आदि बाजे बजने लगे तथा आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया। उस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा, ब्रह्मा जी, आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। श्री ब्रह्मा जी ने श्री हरि से इस प्रकार कहा, प्रभो, मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति की ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभीष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के मंगलमय युगल चरणारविंदों को दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षोल्लास छा रहा था। तदंतर निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा ने श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान सुपारी भी खाई। इसके बाद श्री हरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर आलाप करते हुए वृंदावन, यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंज और निकुंजों में हंसते और छिपते हुए श्री कृष्ण को शाखा की ओट में देखकर पीछे से आती हुई श्री राधा ने उनके पीताम्बर का छोर पकड़ लिया। श्री राधा भी माधव के कमलोपम हाथों से छूटकर भागी और युगल चरणों की नूपुरों की झनका करती हुई यमुना निकुंजों में छिप गई। जब श्री हरि से एक हाथ की दूरी पर रह गई, तब पुनः भागकर चली गई। जैसे तमाल सुनहरी लताओं से मेघ चपला से सुशोभित होता है तथा जैसे नीलम का महान पर्वत स्वर्णांकित कसौटी से शोभा पाता है, उसी प्रकार रमणी श्री राधा से नंदनंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रास रंगस्थली के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्री हरि ने श्री राधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमण किया। भ्रमरों और मयूरों के कल कुंजन से मुखरित लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे। परमात्मा श्री कृष्ण हरि ने जहाँ मत वाले भ्रमर गुंजारव करते थे, बहुत से झरने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते थे और जिनमें दीप्ति मती लता बल्लरियाँ प्रकाश फैलाती थी, गोवर्धन की उन कंदराओं में श्री राधा के साथ नृत्य किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके वृषभानुनंदिनी के साथ विहार किया। वे यमुना जल में खिले हुए लक्ष दल कमल को श्री राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। तब श्री राधा भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीताम्बर, बंसी तथा बेंत की छड़ी अपने अधिकार में कर ली। श्री हरि कहने लगे, मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया। फिर श्री राधा ने भी पीताम्बर, बंसी और बेंत श्री हरि के हाथ में लौटा दिए। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगी। तदंतर भांडीर वन में जाकर ब्रज गोप रत्न
नंद नंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया, उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों की काजल की पतली रेखा खींच दी तथा उत्तमोत्तम रत्नों से फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद जब श्री राधा भी श्री हरि को श्रृंगार धारण कराने के लिए उद्यत हुई, उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोरा रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में श्री राधा के हाथों में दिया था, उसी रूप में वे धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। श्री हरि को इस रूप में देखकर श्री राधिका भी तत्काल विलाप करने लगी और बोली, हरे मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। इस प्रकार विषादग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी निकली, कहा, राधे इस समय सोच ना करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। यह सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत ब्रजराज की धर्मपत्नी यशोदा जी के घर गई और उनके हाथों में बालक को देकर बोली, आपके पतिदेव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। उस समय नंद गृहिणी ने श्री राधा से कहा, वृषभानुनंदिनी राधे, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जब कि आकाश मेघों की घटा से आच्छादित है, वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से लाला की पूर्णतः रक्षा की है। यूँ कहकर नंदरानी ने श्री राधिका का भली भांति सत्कार किया और उनके सद्गुणों की प्रशंसा की। इससे वृषभानुनंदिनी श्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यशोदा जी की आज्ञा ले धीरे धीरे अपने घर चली गई। राजन, इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमय गुप्त कथा यहाँ वर्णन किया। इस प्रकार श्री राधा के विवाह की मंगलमय गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया। जो लोग इसे सुनते, पढ़ते अथवा सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में श्री राधिका के विवाह का वर्णन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पणम् अस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।